थोड़ी 100 रुपए दी थोड़ी 100 दी थोड़ी देसी आलू बुखारा 140 रुपए किलो। देसी भाई 3 करोड़ रोज ही कमानी औखी हुई बड़ी मार्केट में गरीब आदमी एक दिन लग गई दिहाड़ी एक दिन लग गई जो लगावे तो कमेटी वाले हम करी आलू बुखारे 100 रुपए किलो दी थोड़ी 2 दी थोड़ी लंगड़े के भंगड़े 2 दी थोड़ी किलो लंगड़े काले 2 किलो। ऊंची आवाज में शोर मचाकर अपना सामान फरोख्त करने वाले ये रेड़ीवान हैं जो सुबह मंडी से सामान खरीदने के बाद इसको रेड़ी पर सजाकर बाजार बाजार गली गली फरोख्त के लिए निकलते हैं। मखसूस ठिकाना न होने की वजह से ये रेड़ीवान मौसम की सख्तियों के साथ साथ इंतजामिया का तुर्श रवैया भी सहते हैं, क्योंकि इनको न अंजुमन ताजरान अपनाती है और ना ही कोई लेबर यूनियन। ताजी रहनुमाओं के मुताबिक रेड़ीवान बाजार की मईशत का अहम हिस्सा हैं, लेकिन इनको अपनाने या सरपरस्ती के लिए कोई तैयार नहीं है। देखिए जी, जो चीज़ एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो इस्तेसाल की तरफ ही जाती है। और हमारे ज़िला बखर में शोमी किस्मत हम ये कह सकते हैं कि यहाँ के सियासतदानों का जो अमल दखल रहा है हमारे मईशत के अंदर, ज़िला बखर में जो कारोबारी तबका जो है वो इस वक्त जो है ना बिल्कुल तनज़ली का शिकार है। यहाँ पे कारोबार ना होने के बराबर है और यहाँ पे मिल्स और जो दस्तकारी ना होने की वजह से यहाँ पे हर आदमी तकरीबन बखर के जो नौजवान हैं वो 50% जो है वो बेरोज़गार हैं। लेकिन अब जो बेरोज़गार हैं उन्होंने अपने जो रोज़गार कमाने के लिए रेडी को ही अपना जो है ना रोज़गार बनाया। इस वक्त मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि बखर में इस वक्त 4700 के करीब जो हैं रजिस्टर्ड ताजिर हैं, जो दुकानदार हजरात हैं। लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि यहाँ पे 10,000 के करीब रेडी बान इस वक्त हमारे ज़िले में मौजूद हैं, जो अपना इस रेडी से जो है अपने जो है ना रोज़गार कमाने के तगदों में लगे हैं। और जहाँ तक ये बात है कि रेडी जब एक चीज़ ज़्यादा होगी तो यहाँ पे हमारे पास बखर में रेडी बानों के लिए अगर नौजवानों ने अपने रोज़गार का ज़रिया तलाश कर लिया, लेकिन फिर भी उसकी हुकूमती सरपरस्ती से ये महरूम है। इनको कोई एक जगह मुख्तस नहीं की गई, इनको कोई एक जो है शेल्टर नहीं दिया गया कि आप यहाँ पे अपना जो है ना, जैसे आप बड़े बड़े शहरों में देखते हैं कि हर जगह पे जो है ना बाज़ार लगते हैं और उनके अंदर टोटल जो है वो रेडी बान ही मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्हें बेयारों मददगार छोड़ दिया गया, इसलिए ये बाज़ारों के अंदर सख्त गर्मी में जो है वो धूप के अंदर चिलचिलाती धूप है। इस वक्त पारा भी यहाँ पे तकरीबन 46-47 सेंटीग्रेड है, लेकिन बेचारे अपने बच्चों का रोज़गार कमाने के लिए इस वक्त हाथ रेडियो को खींच के सख्त गर्मी में जो है ना वो अपना रोज़गार कमाने की तगदों में लगे हैं। रेड़ी बान अपनी रेड़ी पर सामान सजाए, सख्त गर्मी हो या सर्दी, इधर से उधर रोजी कमाते नजर आते हैं और ऐसे मुनफरिद अंदाज में शोर मचाकर सौदा बेचते हैं कि ग्राहक इनकी जानिब खींचा ही चला आता है। लेकिन ये रेड़ी बान भी हालात की सितम ज़रीफ़ी, इंतज़ामिया और अपनों के ना रवैया सलूक पर शिकवा कुना है। सर ज़िंदगी तो आजकल बहुत मुश्किलात में चल रही है। एक महंगाई है, कमर तोड़ रखी है महंगाई ने, और दूसरा ये जो है हमारे अफसरान है, यहाँ के अफसरान है बाला, इन्होंने हमारी मज़ीद कमर तोड़ रखी है। सारा दिन यहाँ मजदूरी करते हैं, धूप में मारे मारे फिरते हैं और आए दिन सुबह शाम जो है ना कमेटी वाले हमें तंग करते हैं या ट्रैफिक वाले तंग करते हैं, कंडे बट्टे उठा लेते हैं, फिर उन पे जुर्माने होते हैं। हमारी
200 से 300 रुपया दिहाड़ी नहीं बनती है, ये वहाँ 300-400-500 रुपये हमें जुर्माना कर देते हैं। और अगर वहाँ चालान छुड़वाने के लिए जाएं और इन्हें कहें कि सर मेहरबानी करें, गरीब आदमी हैं, तो ये कहते हैं कि आपको बात समझ नहीं आ रही है, आपको एक दफ़ा मना किया है, ये है वो है, और फिर बदतमीज़ी करते हैं कि दफ़ा हो जाओ, कभी कह देते हैं, कभी कहते हैं ओए तुम्हें समझ नहीं आ रही है बात की, ये इतना जुर्माना है, ये अदा करो और अपनी चीज़ ले जाओ। और जब जो चीज़ें ले जाते हैं उन पर कोई नाम नहीं है। अगर मेरी चीज़ ले गए हैं तो मेरी चीज़ कोई और ले गया और कि मैं किसी और की चीज़ ले आया। और इसी तरह जो है ना हमारा ये यहाँ का निज़ाम चल रहा है। हमें किसी तरफ से भी कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। टैक्स भी हम अदा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें तंग किया जाता है और इंतहा तंग किया जाता है। और दुकानदारों को तो पूछता कोई नहीं है, जो हम धूप में मारे मारे फिर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, हमें ही तंग किया जाता है और किसी को भी नहीं। अगर इन रेहड़ीवानों को मुनज़्ज़म करके एक मखसूस बाजार में ठिकाना दिया जाए तो न सिर्फ इनके मसाइल में कमी होगी बल्कि शहर से तजावुज़ात का खात्मा भी होगा।